अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? और रमज़ान का दूसरा जुमा आप सब मुसलमानों को मुबारक हो भाई। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं और जुमे के दिन हम लोग बात करते हैं कुछ दुनिया की टेक न्यूज़ की। और आज जो खबरें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गूगल जेमिनी 2.0 के रोबोट्स आने वाले हैं। नोकिया ज़मीन में तो नहीं पाया जाता, चांद पर ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ सेलफोन नहीं बनाता, बहुत सारी चीज़ें नोकिया की और भी हैं, इसको भी कवर करने वाले हैं। लेकिन भाई चाइना ने आफ्टर डीप सीक अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूएस से सैंक्शंस के बाद एक नई रेवोल्यूशनरी काम कर दिया है। और उसके साथ साथ कुछ फ़ोन्स की भी खबरें हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पोको F7 की, जो कि ग्लोबल लॉन्च करीब आ चुकी है। और हाँ भाई, पाकिस्तान की मार्केट में 10,000 mAh के साथ एक फ़ोन लॉन्च कर दिया और प्राइस सुन के भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में कोई भी आपको खबर अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय उस खबर के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसी मजीद वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ खासकर इंडस्ट्री को लेके है। अब यूएसए ने जब से चाइना पर बैन लगाया था, सैंक्शंस लगाई थी, मेरे ख्याल में यूएसए की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चाइना को मौका दे दिया भाई रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए। अब इससे पहले हमने देखा है कि डीप सीक के थ्रू चाइना ने ओपन एआई या यूएसए की बड़ी बड़ी मार्केट्स को बिल्कुल क्रैश डाउन कर दिया था। बट अब चाइनीज़ मार्केट घुस रही है भाई चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी में एक चिपसेट का पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये 2D चिपसेट होने वाली हैं, 2 डायमेंशंस ट्रांजिस्टर्स के साथ ये काम करने वाली हैं। और आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होंगी और उसके साथ साथ यहाँ पर compete करेंगी, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनली पहले ट्रांजिस्टर जो 1D मतलब आपको एक डायमेंशंस में जाते हुए मिल रहे हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करेगी। फिलहाल ये कंपनी, ये यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की गई है, चिपसेट बनाई गई है, ये क्लेम करते हैं कि 40% परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस डालेगी और उसके साथ साथ 10% बैटरी एफिशिएंट भी ये चिपसेट्स होने वाली हैं। अब इन चिपसेट्स को प्रॉपर नाम क्या दिया जाएगा, किस तरह से ये काम करेंगी, ये तो अभी उस तरीके से जो है सारी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बट डेफिनेटली चाइना ने अब चिपसेट अगर बना ली है तो भाई आपको विद इन अ फ्यू ईयर्स मार्केट में, चाहे वो एआई रोबोट्स हों, चाहे वो सेल फोन्स हों, चाहे वो लैपटॉप्स हों, इनके अंदर चाइना की अपनी चिपसेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें चाइना ये क्लेम कर रहा है कि परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकती है। बाय द वे, चाइनीज आर नॉट कमिंग स्लो। आपकी जो राय है इस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 16 की बीटा 3 की रोल आउट स्टार्ट हो चुकी है। कुछ चेंजेस लेके आने वाले हैं एंड्रॉइड 16 के अंदर, और ये Q2 2025 में, मतलब अप्रैल मई या जून में जाके आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर रोल आउट अपडेट देखने को मिलेगी। और इसमें आपको 3 की फीचर्स फिलहाल बीटा टेस्टिंग वर्जन में मिल रहे हैं, लेकिन जब रोल आउट होंगे तभी देखेंगे, अभी टेस्टिंग है। लेकिन पहले फीचर की बात करते हैं तो ओरा ब्रॉडकास्ट ऑडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। मतलब आप मल्टी डिवाइसेस के अंदर ऑडियो शेयर कर पाओगे। और उसके साथ साथ प्राइवेसी को लेके, इंटरनेट की प्राइवेसी को लेके गूगल एक ऐसी चीज़ टेस्ट आउट कर रहा है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनकी यूज़र्स को। लाइक आपने इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो स्पेसिफिकली किस एप्लीकेशन को उस इंटरनेट के एक्सेस देना, उस पर काम किया जा रहा है। ऑल्दो ये बीटा वर्जन में जो डेवलपर्स हैं उनको एक्सेस दिया जाता है ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को भी टेस्ट कर लें, और एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन दी जाए कि भाई ये एप्लीकेशन अगर स्लीप मोड में है तो कितना डाटा ले, कितना नहीं। लेकिन उसके साथ साथ तीसरे फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, मतलब अगर किसी की आई साइट कमज़ोर है तो अब हायर कॉन्ट्रास्ट की जगह या हायर ब्राइटनेस की जगह अब उनके ऊपर आउटलाइंस मिलेंगी। जैसा कि अगर इस पिक्चर में आप देख रहे हो तो नोटिफिकेशन पैनल नीचे करते हैं तो हमें जो नोटिफिकेशन पैनल पर जो लोगों की आई साइट वीक है उस पर आउटलाइंस देखने को मिल रही होंगी। तो ये फिलहाल 3 की फीचर जो बीटा 3 में सामने आए हैं, जब ये प्रॉपर रोल आउट होगा तो नए और फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे एंड्रॉइड 16 में। वैसे तो सोशल मीडिया का जो यूजेज है वो सही भी है और गलत भी है। मतलब आप उससे अच्छा टाइम सेव करके अच्छा कुछ सीख भी सकते हो, और टाइम ज़ाया करना हो तो भाई पाकिस्तान में वेलों की कमी कोई नहीं है। टिकटॉक लेके एक अपडेट कर दिया भाई, बच्चे जो है ना वो बहुत ख़राब होने लगे हैं। तो टिकटॉक अपने पेरेंटल कंट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, जहाँ पर टिकटॉक अब अपनी ऐप पर पेरेंटल कंट्रोल में कुछ ऐसे एक्सेस दे रहा है जिससे आप बच्चे को उसके खाने के टाइम पे, उसके सोने के टाइम पे या उसके स्टडी के टाइम पर बाउंड कर सकते हो कि भाई इसको बस स्क्रीन ना मिले टिकटॉक की। तो टिकटॉक अपने ऐप में एक ऑप्शन देने वाला है पेरेंटल कंट्रोल की, जो अंडर 16 या अंडर 18 बच्चे हैं उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा पाओगे कि भाई
इस टाइम के बाद ये बच्चे ये टिकटॉक नहीं यूज़ करेंगे। पहली दफ़ा वो वार्निंग देगा, उसके बाद वो टिकटॉक क्रैश हो जाएगा या स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, जिसके बाद वो बच्चा टिकटॉक को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है, सभी सोशल मीडिया को करना चाहिए, लेकिन पेरेंटल कंट्रोल फ़ोन में होने से बेहतर इंसान को खुद भी कंट्रोल करना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद भी कंट्रोल करना चाहिए, वरना बच्चे तो भाई कच्चे होते हैं दिल के। भाई है तो छोटी सी खबर, लेकिन थोड़ा सा गेम चेंजर हो सकता है सैमसंग के लिए। I think Samsung is going to shut down their Exynos hardware because last few years से Exynos को वो बिजनेस मिल नहीं पाया। अब एक डिपार्टमेंट है LSI करके, जो कि जहाँ पर सैमसंग अपने Exynos के कुछ चिपसेट्स डिज़ाइन या बनाता है। अब उस डिवीजन को क्लोज करके ये जो Exynos की चिपसेट, जहाँ पर सैमसंग की S सीरीज़ की, गैलेक्सी S सीरीज़ के चिपसेट MX डिपार्टमेंट में बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस टीम को शिफ्ट किया जा रहा है फॉर R&D, ताकि वो चेक करें कि भाई हम अपने Exynos के हार्डवेयर्स को कैसे पावर एफिशिएंट और कैसे इंप्रूव कर सकें, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो सके। तो आने वाले टाइम में या तो ये होगा कि सैमसंग Exynos के हार्डवेयर बंद कर देगा, या आपको A सीरीज़ के कुछ बजट रेंज, मिड रेंज या मिड अपर रेंज वाले फ़ोन में मिलेंगे, लेकिन बाकी फ़ोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन टाइप के हार्डवेयर मिल जाएंगे। लेकिन बीच की बात ये भी है कि भाई ये जो हम गूगल के फ़ोन यूज़ करते हैं टेंसोर वाले, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ों में, एप्पल की भी बहुत सारी चीज़ों में सैमसंग रोल प्ले कर रहा होता है। तो सैमसंग अपना ये डिवीजन क्लोज करके फिर भी ये चिपसेट जो है ना दूसरे ब्रांड्स को बेच सकता है। बहरहाल उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि भाई Exynos अगर बंद हो जाता है तो आपको मोस्टली सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर हार्डवेयर जो है ना आने वाले टाइम में विद इन 2025 और 2026 Exynos के अलावा आपको स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर मिल सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड। हो सकता है कि Exynos के हार्डवेयर को ही इंप्रूव कर दिया जाए, बिकॉज राइट नाउ जितनी चिपसेट शॉर्टेज चल रही है, लड़ाई तो चल रही है मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन की। सैमसंग दूर दूर तक हार्डवेयर में तो नजर नहीं आता। आपकी जो Exynos के बारे में राय हो ना, मेनू कमेंट सेक्शन पे जरूर दसियो जी। तो भाई ये खबर है नोकिया की तरफ से, और हम लोग ये समझते हैं कि नोकिया भाई मोबाइल फोन बना रहा है और वो भी बहुत थके हुए, लेकिन नोकिया के पास टाइम ही नहीं है भाई मोबाइल फोन की मार्केट को तवज्जो देने के लिए। बिकॉज खबर क्या आ रही है कि नोकिया ने तजर्बा किया है 4G कॉलिंग का चांद पर मतलब इंसान अभी पहुंचा नहीं है, कॉलोनी अभी बनी नहीं है, इंटरनेट पहले दे दो ताकि जब भी कोई इंसान वहां पर पहुंचे वो वेला टिकटॉक देखता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इंटरनेट इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको स्मूथ बनाया जाए, और नोकिया काम कर रहा है अपने इस टेक्नोलॉजी पर, जो कि लूनर मतलब चांद पर काम किया जा रहा है। बट पहली कॉल मिलाते ही पता लगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है और कॉल नहीं मिली है। तो चांद की और ज़मीन के दरमियान में चंदा मामू आ गए, जिन्होंने इनका प्रोग्राम फिलहाल जो है वो खाली कर दिया। नासा की कोलैबोरेशन के साथ ये काम किया जा रहा है। बहरहाल नोकिया ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इन फ्यूचर अगर ज़िंदगी रही भाई, फिलहाल तो 40 साल के हो गए, तो 10, 15, 20 साल में हो सकता है कि चांद का एक टूर लगा लें। पैसे वैसे कमा लेना वैसे स्पेस एक्स भी जो है ना वो आपको लेके जाएगी, एलन मस्क चूल्हे ज़रूर देगा, लेकिन चांद पर बहरिया टाउन या DHA जैसी कॉलोनी में प्लॉट मत लेना, वहाँ तुम्हारी मर्जी थोड़ी सी चल सकती है, क्योंकि तुम पहले जाके फाउंडर्स में से होगे। खैर नोकिया की तरफ से ये खबर थी, एम ही मैं DHA को बीच में ले आता हूँ, जबरदस्ती आ जाते हैं ब्रो। और भाई एक नया फ्लैगशिप हार्डवेयर आने वाला है MDDC, जो कि चाइना में मीडियाटेक की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर 9400 प्लस को लॉन्च किया जाएगा। और जो अभी तक कुछ की स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं वो ये है कि ये X925 सुपर कोर फ्रिक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज की लेके आएगा, बट स्टिल स्नैपड्रैगन 8 एलीट 4.0 सुपर, मतलब 4.0 सुपर क्या 4.37 की भी हमें मिल जाती है। बहरहाल यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है, और कुछ फ़ोन सामने आए हैं जो कि मीडियाटेक के इस हार्डवेयर के साथ जो है वो आएंगे। इसमें ओप्पो की Find X8s है, इसी तरीके से वीवो का X200s है, iQOO के फ़ोन है, रियलमी GT के फ़ोन हो सकते हैं, वन प्लस की A सीरीज़ के फ़ोन हो सकते हैं, और रेडमी के A80 टाइप के फ़ोन, अल्ट्रा टाइप के फ़ोन हो सकते हैं। राइट नाउ दीज आर नॉट कन्फर्म्ड फ़ोन, बट ये फ़ोन्स कुछ जो है ना वो डिजिटल चैट स्टेशन जो कि वाइबो पर चाइनीज़ हैं, जो कि जैसे ट्वीट करते हैं वैसे ये वहाँ पर लीक्स करते रहते हैं। तो इनकी तरफ से खबर सामने आई, तो लेट्स सी ये Dimensity 9400 प्लस कितना कम्पीट करता है कितना नहीं। वैसे Dimensity 9400 भी अच्छा था, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लॉक स्पीड का ही डिफरेंस किया गया है। भाई आने वाले टाइम में रोबोट्स इंसानों की जगह लेने को तैयार हैं, क्योंकि अब कुछ रोबोट्स Gemini 2.0 की सपोर्ट के साथ टेस्टिंग में चल रहे हैं, और इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। ये सेंस करते हैं प्रोडक्ट्स को भी, ये घर का काम कर सकते हैं, ये आपकी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके ऊपर जो टेस्टिंग की गई है, ऑलमोस्ट इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है, लेटेंसी है, वो वही है जो कि एक ह्यूमन की होती है। फिलहाल इनिशियल स्टेज पर है। अब गूगल की इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब ये जेमिनी हमारी पॉकेट्स में आ चुका, गूगल ने पिछले 2 साल 3 साल से इतनी ह्यूमन लर्निंग की थी अपने इस प्रोडक्ट से। अब उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट के साथ इन रोबोट्स को सिंक किया जा रहा है, ताकि रोबोट्स
आने वाले टाइम में कुछ ऐसे काम कर सकें जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता। मतलब एक ह्यूमन मैक्सिमम ड्यूटी दे सकता है 10 से 12 घंटे 13 घंटे, आफ्टर ऑल उसको नींद आ जाती है, लेकिन रोबोट को तो नींद नहीं आती। और रोबोट अगर सारी लैंग्वेजेस समझता होगा तो बहुत सारे ऐसे काम जो कि एक सिंपल ह्यूमन नहीं कर सकता, जैसे कि मैं हूं, मुझे 4-5 लैंग्वेजेस आती होंगी, लेकिन इस रोबोट को दुनिया की 60, 70, 80, 90, 100 अनलिमिटेड लैंग्वेजेस भी आती होंगी। ये किसी भी लैंग्वेज से आपसे बात भी कर सकेगा और आपकी बात को समझ भी सकेगा। आने वाला टाइम वैसे डेंजरस होने वाला है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਬੋਟ ਲਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, और ਕਿਹੜਾ काम कराओगे रोबोट दो, ये मेनू कमेंट सेक्शन च ज़रूर दसना। अब मैंने तुझे कहा है रोबोट सही वाला लेना है, ये जो सिलिकॉन वाले रोबोट्स होते हैं ना, वो तेरे काम के नहीं है, बड़ा हो गया। आते हैं भाई कुछ सेलफोन की खबरों की तरफ। गैलेक्सी Z Fold 7 विल बी सैमसंग्स फर्स्ट फोल्डेबल फोन जो कि S25 अल्ट्रा का कैमरा सेटअप लेके आएगा। मतलब S25 अल्ट्रा की तरह आपको यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो बैक में देखने को मिलेगा। बाकी सेंसर्स को चेंज नहीं किया गया। अभी कुछ रिपोर्ट सामने ये आई हैं, वैसे मैंने MWC पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था, बट ये पकड़ नहीं देते भाई, हाथ नहीं लगाने देते चीज़ को, बट क्रीज कम कर दी गई है। दूसरा जो अंडर डिस्प्ले कैमरा आता है अंदर वाली स्क्रीन पर, पहले वो 4 मेगापिक्सल का है, दिस इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, बट हाँ ये बताया जा रहा है कि अब आपको मेगापिक्सल भी ज़्यादा बड़ा मिलेगा और उसकी जो वर्जन है या जनरेशन है वो भी आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगी। फिलहाल Z Fold 7 के अंदर ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई S25 अल्ट्रा वाला 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर हमें देखने को मिलेगा। बाकी S Pen मिलता है कि नहीं मिलता ये तो अगस्त में ही जाके पता लगेगा। और भाई नेक्स्ट मंथ वीवो कुछ अपनी V50 सीरीज का या तो लाइट वेरिएंट लेके आएगा या ई वेरिएंट भी लेके आ सकता है। पाकिस्तानी मार्केट में वैसे ई वेरिएंट आता है, लाइट नहीं आता, बट अभी फिलहाल कुछ सर्टिफिकेशन सामने आई हैं जहां पर V50 लाइट के 2 वेरिएंट्स सामने आए हैं। एक 5G है जो कि Dimensity 6300 के साथ आएगा, और एक 4G होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 टाइप का 85 टाइप का ही हार्डवेयर देखने को मिलेगा। मतलब ये चिपसेट नहीं जान छोड़ने वाला है। बाकी यहाँ पर 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट भी कंफर्म किए गए हैं। बाकी अभी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं कंफर्म, बस इतना कंफर्म किया है कि भाई 90 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है और इस तरह के डिज़ाइन लेआउट होंगे जहाँ पर ओरा लाइट है, फ्लैट बॉडी है, स्क्रीन आपको बेजलेस एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी। बट 4G हार्डवेयर अगर लॉन्च होता है, दैट मीन कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पर अभी भी 5G स्टिल एक मुअम्मा बना हुआ है, वहाँ पर 4G वाले फ़ोन ही लॉन्च होंगे। तो अगर लाइट वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली आपको यही स्नैपड्रैगन 685 जैसा ही हार्डवेयर देखने को मिलेगा, वो भी 4G वाला। और भाई पोको F7 की लॉन्च डेट तो सामने आ चुकी है। अब ये आर्टिकल से ही मुझे पता लगा है, वैसे तो ये टीज कर रहे थे कि भाई हम बहुत जल्दी जो है ना वो लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर इस तरह से एक पोस्टर सामने आ रहा था, अल्ट्रा पावर अनलीश्ड वाला टैगलाइन भी आ रहा था। मतलब पावरफुल भी मिलेगा और आपको स्लीक भी मिलेगा। बट खबर ये आ रही है कि भाई ये रीब्रांडेड फ़ोन होंगे रेडमी K80 सीरीज़ के 80 प्रो और कुछ करके 80 करके जो होगा। कुछ स्पेसिफिकेशन भी फाइनल हुई हैं। फिलहाल ये भी कंफर्म हुआ है कि 3 फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने कुछ अरसा पहले से ही आपको बताना शुरू कर दिया था, पोको भी इस दफ़ा अपनी F सीरीज़ में अल्ट्रा का एडिशन करेगा। तो पोको F7 अल्ट्रा भी होगा जो कि K80 प्रो का रीब्रांडेड वेरिएंट हो सकता है, और पोको F7 प्रो जो कि K80 का जो है वो रीब्रांडेड जो हो सकता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ, और उसमें जो अल्ट्रा है उसमें 8 Gen Elite मिलेगा। OLED पैनल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग, बट रियर जो डिज़ाइन है वो वैसे ही K सीरीज़ वाले हैं। लेकिन जो पोको F7 है वो इस इवेंट पर लॉन्च नहीं किया जा रहा, वो लॉन्च होगा आफ्टर अप्रैल या मई, फिर जाके लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने Xiaomi 15 और 15 अल्ट्रा देख लिया, इस दफ़ा 15 का प्रो वेरिएंट हमने कोई नहीं देखा है। तो होप्स हो कि आगे चल के इन बिटवीन ऑफ दिस ईयर, मिड ऑफ दिस ईयर कहीं ना कहीं ये 2 फ़ोन्स लॉन्च किए जाएँ, जो Xiaomi 15 प्रो है वो भी, और जो हमारा पोको F7 है वो भी। लास्ट नॉट द लीस्ट भाई, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन आपको PTA अप्रूव्ड कितने में मिल जाता होगा? मतलब कितनी बड़ी बैटरी मिलती होगी? 6000, 7000, 8000? नहीं भाई, लिटरली 25,000 के अराउंड बताया जा रहा है कि अब आपको 10,000 mAh की जो बैटरी है वो भी मिलेगी, बट साथ एक चार्जिंग केस भी मिलेगा, बट आपको डिज़ाइन भी नया मिलेगा। और ये काम एक ही ब्रांड कर सकता है, ट्रांजिशन होल्डिंग ही कर सकता है भाई ये काम। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि इनका जो P65 था वो पावर बैंक के साथ 25,000 रुपये में लिटरली आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा जो बैटरी साइज़ कर दिया, मतलब आप पावर बैंक लेने जाते हो ना, 5-6 हज़ार रुपये का पावर बैंक मिलता है, और ये फ़ोन आपको रिवर्स चार्जिंग अगर सपोर्ट करता हो। फिलहाल मैंने फ़ोन एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। हीलियो G50 करके जो हार्डवेयर है, इसके अंदर हार्डवेयर भी पहली बार सुन रहे हैं, 10,000 mAh की बैटरी है। ये P70 मॉडल है आईटेल का। फिलहाल इनकी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए हैं, कुछ इन्होंने प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है और कुछ नेकबैंड भी ऑफर कर रहे हैं।
बट लेट्स सी नेक्स्ट वीक तक इसका स्टॉक अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी इस फ़ोन के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है ये किसी अनबॉक्सिंग या रिव्यू वाली वीडियो में हम कवर कर पाएंगे। बट सीरियसली में 25,000 रुपये में डब्बे में चार्जर भी आएगा, फ़ोन भी आएगा, चार्जिंग केस भी आएगा और 10,000 mAh की बैटरी लगी हुई आएगी। मतलब इनको छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करो ना तो ये 10,000 रुपये की तो चीज़ें बन जाती हैं ना। बाकी फ़ोन तो बकरा है ना, जिसने 4G भी चलाना है, 4G के साथ साथ कॉलें भी चलानी है और स्क्रीन भी देनी है। तो आपकी जो राय हो इस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ सुपर वैल्यू फॉर मनी, बट आई एम सेइंग कि बड़ी बैटरी वाला फ़ोन जिन्ना मर्जी चलाओ तुसी थक जाओगे, ये नहीं थकने वाला। बस आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।